आप बहुत थक गए, आप कपड़े बदल कर आ जाइए। अच्छा तो मैं आपका कोट निकाल देती हूँ, लाइए। चलिए खाना खाते हैं, आ जाइए। वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल तुम्हारी खाना बना के ये साबित करना चाहती है कि उसे तुम्हारी परवाह है। तुम्हें इम्प्रेस कर अपने आप को बदलना चाहती है। तुम्हें क्या लगा था तुमने कपड़े बदल लिए तो तुम बदल गई? तुम्हारा ये कॉन्टिनेंटल खाना खा के मैं इंप्रेस हो जाऊंगा तुमसे? हमारे बीच में जो फर्क है, जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो सब गायब हो जाएंगे ऐसे। तुमने ये गाउन क्या पहन लिया? तुम्हें लगता है कि तुम मॉडर्न लड़की बन गई? हाँ? ये वाइन मंगाई थी ना मेरे लिए, ये मेरी पसंद की वाइन मंगाई थी, मेरी पसंद की वाइन। हाँ, ये वाइन लाई ना मेरे, पी सकती हो ये वाइन मेरे साथ। कॉन्टिनेंटल फूड बनाया ना तुम, ये आ सकती हो मेरे साथ। इसकी स्मेल से तो तुम भूख मर जाती है। हाँ, ये म्यूजिक मेरी पसंद का है। तुम पसंद करती हो ये म्यूजिक? तुम्हें पसंद है? तुम्हारे लिए तो ये सब शोर शराबा है ना। हमारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। नहीं बदल सकती, तुम बहन जी हो और बहन जी रहोगी, क्योंकि हमारे संस्कार तुम्हें बदलने नहीं देंगे और मैं ये संस्कारों में बिलीव नहीं करता। I don't believe in them। सिर्फ रिश्तों में बिलीव करता हूं, और रिश्ते दिखावे से नहीं बनाए जाते। ये खिलवाड़ मेरे दिलो दिमाग से, एक बार तो मेरा दिल टूट चुका है, कितनी बार तोड़ोगी तुम? कितनी बार? रहम करो मुझ पर, रहम करो। ओ मेरी प्यारी शिमला, अभी हम खेलेंगे, है ना? हम खेलेंगे, है ना? जानती हो सोनी, राजी ने वीना से वादा किया था कि हम सिमरन को कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। सिमरन को अपनी मां के प्यार की कभी कमी नहीं महसूस होने देंगे। वीना के गुजर जाने के बाद राजी ने सिमरन को अपनी ही बेटी माना, लेकिन वक्त ने राजी को सिमरन से दूर कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं सोनी, तुमने राजी के वादे को टूटने से बचा लिया, बल्कि तुम इस वादे को बखूबी निभा रही। थैंक्स अ लॉट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा फर्ज है। राजी को तुम पर बहुत नाज होगा सोनी। लगता है सिमरन को भी राजी की याद आ गई। लाओ इसे मुझे दो। ये सोनी भी ना, कितना भी धमका लो, सुधरेगी नहीं।
पुत्र, तेरे पापा शायद बाहर जा रहे हैं। मैं भूल ही गई उन्हें पूछना कि वो कब लौटेंगे। जरा पूछ कर आ तो पुत्र। ठीक है माँ। हमारी बिटिया है। आजा आजा आजा, नानी के साथ खेलेंगे, नानी के पास खेलेंगे। ओए सोनी, मेरी चेतावनी याद है ना? कि शादी के कुमार में सब भूल गए। देख रही हूँ आजकल वीर से बड़ा कुल मिल रही है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटों से दूर ही रहना, वरना तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं तो बस उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि कब तू एक गलत कदम रखे। इस घर में तुझे नरक न दिखा दिया तो मेरा नाम दुर्गा नहीं। इस घर में रहना है तो हर कदम फूंक फूंक के चलना, क्योंकि दुर्गा की नजर हर वक्त तुझ पे होगी। मैं तो तुझसे गप्पे मारने ही बैठ गई। मैं तो तुम दोनों से ये पूछने आई थी कि खाने में क्या खाओगे। मामा डिनर के लिए तो मैं कुछ और ही प्लान कर रहा था। अगर सोनी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज रात को हम डिनर बाहर ही करेंगे। ठीक है पुत्र, तुम लोग आपस में तय करके बता देना। क्या है ना, घर में मुझे और भी कुछ काम है, मैं चलती हूँ। कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर मैं वैसी नहीं हूं जैसी आप मुझे देखना चाहते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती। शब, मैं इतना जानती हूं कि मैंने कभी आपको धोखा नहीं देना चाहा, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है जो आपने मुझे गलत समझा। जानती हो शब, मुझे लगता था कि आप मुझसे नाराज हैं, आप गुस्सा है, और थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा कम जरूर हो जाएगा। लेकिन कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उससे मैं ये जान गई कि आप नाराज नहीं, आप मुझसे नफरत करते हैं। आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे पत्नी बुलाने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। इतनी नफरत करते हैं कि मेरे साथ इस घर में रहना आपकी मजबूरी बन चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की, आप जैसा चाहते हैं वैसा लगने की, लेकिन आपने मेरी कोशिश को दिखावे का नाम दिया। मैं इतना समझ गई हूं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन आपके लिए वो दिखावा ही होगा। लेकिन भी ना
हर कोशिश ने आपको सिर्फ तकलीफ दी है, पर अब नहीं शायद। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, और ना ही मैं चाहती कि आप हमारे इस रिश्ते का बोझ उठाएं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिससे शायद आपकी परेशानियां कुछ कम हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको और दर्द नहीं होगा। अब मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। अब मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। कम से कम अब तो कुछ कही। क्या इस हद तक पराया कर दिया है मुझे कि मेरे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? खामोशी का मतलब मैं समझ गई। मुझे सारे जवाब दे दी। मेरे यहाँ रहने या ना रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जाने के बाद शायद आपको मेरी याद नहीं आई थी। आप शायद मुझे भूल भी जाएंगे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी। मैंने आपको आज तक जो कोई भी तकलीफ दी हो, आप मुझे माफ कर दें। और अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि आप जहां भी रहे खुश रहे। कभी ना छूटे चलती हूँ। बाबुला चलती हूँ। ये मैं केदा। हेलो। हेलो शब्द, वीर बोल रहा हूँ। कैसा है तू? हाँ बस भैया मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, जिंदगी चल रही है। आप बताइए आपने कैसे फ़ोन किया? अच्छा तू शायद भूल गया है, लेकिन मैं नहीं। तू मुझे और सोनी को डिनर के लिए कब इनवाइट कर रहा है? लगता है सारे रीति रिवाज तुझे याद दिलाने पड़ेंगे। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपका ही घर है, आप कभी भी आ जाइए जब आपकी मर्जी। ठीक है तो फिर तय हो गया। आज रात को सोनी और मैं तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, और इसी बहाने सोनी और माही एक दूसरे से मिल भी लेंगे। शब्द, आज रात के प्रोग्राम से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो हम फिर कभी आ जाएंगे। नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अब आ जाइए। ओके ओके बाय बाय। माही रुक जाओ। वीर भैया और सोनी डिनर पे आ रहे हैं, तुम आज रात के लिए रुक जाओ। कल सुबह चले जाना।
चेतावनी याद है ना? देख रही हूं आजकल वीर से बड़ा कुल मिल रही है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटों से दूर ही रहना। वरना तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस कर में तुझे नर्क न दिखा दिया तो मेरा नाम दुर्गा नहीं। हेलो सोनी, मेरा दम घुट रहा है। ना जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ सोनी। मुझे नहीं मालूम था मेरा प्यार एक दिन मुझे ही अकेला कर देगा। सोनी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, पर आज तुम इनकार नहीं करोगी। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? किसका फोन है सोनी? देखो सोनी, फोन मत रखना। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम मंदिर में मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं? सोनी, जवाब दो, जवाब दो सोनी। देखिए, आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। बात बदलने की कोशिश मत करो सोनी। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा नसीब बदल गया। सोनी, मुझे तुमसे बात करनी है, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना, तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा सोनी। और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सोनी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की नहीं। क्या तुम अपने जीत के लिए नहीं आओगी? तुम अपने जीत के प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? बोल। मतबर, जीत ने अपनी सोनी को मिलने के वास्ते मंदिर में बुलाया है। अगर मल्होत्रा की ये बेटी मेरे जीत पुत्र से मिली तो इसने पूरी रामायण अपने तरीके से सुना देनी है। पर इस कुड़ी की रामायण को महाभारत में बदलने के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। इस सोनी के प्यार का बुखार मैं उतार के आऊंगी, वो भी अपने तरीके से। मेरे जीते जी मेरे घर में सोनी की नहीं, मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ दुर्गा की।